शुभांजलि मोहित्रा। आज की तारीख में टर्की बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से टर्की के कई दुश्मन देश बन गए। इसकी वजह है टर्की की महत्वाकांक्षा। जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, ठीक उसी तरह लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बदल रही और उसी महत्वाकांक्षा की वजह से मुस्लिम जगत में हलचल मची और मुस्लिमों का नेता बनने के लिए टर्की काफी बेचैन है। टर्की सऊदी अरब की बादशाहत को चैलेंज कर रहा है। टर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। टर्की की भाषा तुर्की है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोप के हिस्से को थ्रेस कहते हैं। टर्की के पूर्व में रूस और ईरान, दक्षिण में इराक, सीरिया और भूमध्य सागर, तो पश्चिम में ग्रीस, बुल्गारिया और उत्तर में काला सागर है। इसकी राजनीतिक सीमा निर्धारित करते हैं। आज टर्की के पास एक संगठित शक्तिशाली सेना है और उसी के दम पर टर्की दूसरे देशों को धमका रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस वक्त टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन, जिनकी चाहत है कि तुर्की मुस्लिम देशों का नेता बने और इसी जद्दोजहद की लड़ाई जारी। तो आज हम बता रहे हैं कि आखिर 56 से अधिक मुस्लिम देशों में तुर्की कितना शक्तिशाली है और तुर्की के पास कितनी ताकत है। टर्की की एक्टिव आर्मी 3,55,000, टर्की की रिजर्व्ड आर्मी 3,78,000, टर्की का डिफेंस बजट $19 बिलियन, टर्की के पास टैंक 2500, आर्म्ड फाइटर व्हीकल 7,000, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 1,100, मल्टी लॉन्च रॉकेट 300। अब हम बताते हैं कि टर्की की आसमान में क्या ताकत है और टर्की अपनी सुरक्षा आसमान में कैसे करता है और टर्की के पास कितनी ताकत है। टर्की की आसमान में ताकत: टोटल एयरक्राफ्ट 1050, टर्की के पास फाइटर जेट 240, हेलीकॉप्टर 500, मेन लड़ाकू फाइटर F-16, टर्की के पास टोटल वॉरशिप 190, फ्रिगेट 16, क्रोवेट 10, सबमरीन 12। टर्की के पास कैरियर और डिस्ट्रॉयड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि टर्की के पास कितनी ताकत है और टर्की आगे क्या कर रहा है। और जितनी ताकत इस वक्त टर्की के पास है, उतनी ताकत दूसरे मुस्लिम देशों के पास भी नहीं। इसकी ताकत के आगे कोई भी मुस्लिम देश टिकता नहीं है और यही कारण है कि टर्की अब मुस्लिम देशों से चाहता है कि वो नेता मान ले। लेकिन बीच में सऊदी अरब आ जाता है और सऊदी चाहता है कि उसकी बादशाहत कायम रहे और इसी की लड़ाई जारी है।